बच्चों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है और मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है कि यूट्यूब पे भरमार कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे आप 11th 12th आरबीएससी ले लो, चाहे सीबीएसई लो, चाहे आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, तीनों ही बोर्ड के अंदर आपके पास जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम आपके लिए जो आती है वो ये है, कंटेंट इतना सारा है कि आप उसमें ये नहीं पहचान पाते हो कि हमें किस तरीके की तैयारी करनी है, किस तरीके की तैयारी नहीं करनी है, किसकी वीडियो है, किसकी नहीं देखनी। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इन वीडियो देखें, लेकिन एक चीज़ अपने माइंड के अंदर ज़रूर से ज़रूर बिठा लें। यदि आप पहले माइंडसेट को अपने क्लियर करें कि आप 11th का कोर्स करना चाह रहे हैं, 12th का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसमें डेली बेसिस पास कोर्स करना चाह रहे हैं या फाउंडेशन लेवल पे कोर्स करना चाह रहे हो। आपको 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। 11th 12th का कोर्स आपके स्कूल लेवल पे करवाया जाता है। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है फाउंडेशन कोर्स, के अंदर आपको 11th और 12th दोनों की बेसिक चीज क्लियर करवाई जाती है। जनरली होता क्या है कि स्कूल लेवल की पढ़ाई के ऊपर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो जो बोर्ड का पैटर्न है, थ्योरेटिकल रहता है 85% रहता है एंड 15% ही आपका न्यूमेरिकल बेसिस रहता है। बच्चे ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमको थ्योरी क्लियर करनी है। दूसरा स्टेप जब आप इसका आता है वो होता है फाउंडेशन बेसिस। इसके अंदर आपको 40% थ्योरी कवर करवाई जाती है, 60% आपको न्यूमेरिकल बेसिस कराया जाता है। और जो 40% थ्योरी भी आपको कराई जा रही है, वो थ्योरी इस आधार पर कवर करवाई जाती है कि आपका जो न्यूमेरिकल बेस है वो क्लियर हो जाए। इसके अंदर किसी भी प्रकार का डेरिवेशन इंक्लूड नहीं होता है, ना होना चाहिए। मानती हूँ आजकल तो फाउंडेशन सेम चल रहा है, टीएमटी आईआईटी की तैयारी भी सेम चल रही है, 11th 12th में टीचर भी सेम पढ़ा रहे हैं। और तीसरे लेवल पे आता है जब आप बिल्कुल कंपटीशन फाइट करने वाले हो, उसके अंदर आपको लगभग एक टॉपिक के अंदर 100 से 200 न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के। इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने एक क्वेश्चन किया और बच्चों ऐसे 5 क्वेश्चन है इनको करो। सबका कंटेंट अलग अलग होता है। यदि मैं टाइप्स की बात करूं, लगभग एक टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर 40 से 50 टाइप से उस न्यूमेरिकल को बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ 10-20 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कोई वैरायटी नहीं बनती है, ये टॉपिक इस टाइप से आते हैं। जैसे कि मैं अभी आज आपको कराने वाली हूँ यूनिट वगैरह के बारे में। तो हम आपके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लेकिन एक कंटेंट बेस्ड आपको एजुकेशन दे रहे हैं। ये केवल आपकी 11th और 12th के लिए नहीं होगी, हम आपको दे रहे हैं केवल फाउंडेशन। इसके अंदर क्या होगा, यदि आप 11th 12th का फाउंडेशन क्लियर करते हो तो आपको टॉपिक वाइज, जैसा कि मैंने बताया गया है कि टॉपिक वाइज इनके सॉल्यूशन कराए जाएंगे। आपको हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज कराई जाएगी कि जैसे आज पढ़ाया यूनिट, तो उस यूनिट के बारे में स्टोरी है, उसके ऊपर क्यों बन सकते हैं, फॉर्मूला सीट बन सकती है, कौन कौन सी चीज आपको याद रखनी है, सारी चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक टॉपिक को कराने में थोड़ा थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज हम आपको दे रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम आपको थ्योरी प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन है थ्योरी पर बेस्ड था और कितने तरीके से करवाए जा सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन क्वेश्चंस होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर दे तो इस तरीके से कितने टाइपों से किया जा सकता है। वाले क्वेश्चन की बात कर ले तो कोई एक रॉब के थ्रू हम कर ही सकते हैं, लेकिन उसको एनर्जी कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं तो हम अलग अलग टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड की यदि मैं बात कर लूँ, न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल आपको पहले तो हम आपको एग्जांपल्स के रूप में समझाएंगे कुछ चीज, ठीक है, लेकिन जो टॉपिक आपके थोड़ा सा इजी है, कम वेटेज के टॉपिक हैं, के लिए हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर एमटी में, आईआईटी में, एम्स में, मणिपाल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में जित आया हुआ क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको इसको कैसे करना। चौथी महत्वपूर्ण बात, माना जाता है कि 11th 12th का जो कोर्स आधार बनता है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे बनता है। तो आप बहुत लकी हैं इस केस, तो आपसे पहले जो बच्चे थे 5 साल बच्चे, उन्होंने आरबीएससी पैटर्न पे पढ़ाई करी हुई है, इससे उनका 70% ही टॉपिक कवर कर पाए हैं वो, और न्यूमेरिकल पोर्शन उनका वीक रह गया है। लेकिन आप तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा करोगे और एनसीईआरटी पैटर्न से भी पढ़ाई कर रहे हो, तो एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाई करने की वजह से बेनिफिट ये रहेगा कि सारे टॉपिक्स आपको कवर होंगे।
यदि स्कूलिंग आपकी बहुत अच्छी है, सारे टॉपिक आपको इजीली कवर हो जाएंगे। और यदि आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो ध्यान रखें, बेस क्लियर बहुत जरूरी है। स्कूलिंग को अच्छा करना है, 11th 12th जहाँ भी आपको मिले, आपको उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, उस बुक पूरा क्लियर करना है। ठीक है, चाहे वो आपको कैसे भी करना पड़े। लाइफ आपकी है, गोल्स आपके हैं, वे आपको करने हैं, तो किसी और पर डिपेंड मत रहिए। आप अपनी एजुकेशन बेहतर बनाने के लिए जहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है, हेल्प लेते रहिए। ठीक है, तो हमने आपको पॉइंट्स क्लियर करा दिए, हम आपको ये सब कराएंगे और टारगेट बेस्ड कराएंगे। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो आपकी रैंकिंग को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने कभी देखा हो, कभी एग्जाम दिया हो, कभी तो हमें पता नहीं है, हमारे साथ कैसा वाला क्राउड जुड़ा हुआ है। हो सकता है अभी बिल्कुल 11th में जो बच्चे आए हुए हैं वो हम जुड़े हुए हैं, हो सकता है 12th के बच्चे हमसे जुड़े हुए हों, हो सकता है 11th 12th कर चुके हों लेकिन कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारे साथ ड्रॉपर जुड़े हों। ठीक है, वो भी जुड़ा हुआ है, आपने इस चीज को जरूर देखा होगा। क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, रैंक डिसाइड करते हैं, फ्लक्चुएशन आता है रैंक के अंदर, तो होते हैं आपके टारगेट बेस्ड क्वेश्चन कि आपको करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं ना, करने के तरीके बहुत सारे नहीं है। एक्चुअली में कैलकुलेशन है ना, वो अलग अलग होती है। कैलकुलेशन आपको जो पसंद आए आप उसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, इसको काफ़ी मात्रा में शेयर कीजिए, बिकॉज ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको अपने पहले टॉपिक का। तो अपना पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है यूनिट। अब यूनिट तो बता दिया, लेकिन यूनिट होती क्या है, किसकी बनाएंगे? आपकी और हमारी यूनिट तो हम बना नहीं सकते हैं, तो हम यूनिट किसकी बनाएंगे? हम यूनिट बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। हम यूनिट किसकी बनाएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बनाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बेटा फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है, या फिर हम कहें कोई भी चीज या कोई भी फिजिकल वर्ड के अंदर आने वाली इकाई से हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी सर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैसे आ जाएगा? हम मास को मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, हम मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इम्पल्स। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या आपने समझा दिया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के काम आती है, तो फिर यूनिट हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन मेजर करने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए। अब आपके घर वाले बोलेंगे कि बाजार से ये सामान ला के दो, हमें क्या कहेंगे? ये सामान कितना ला के देना है, कोई ना कोई क्वांटिटी उनको बतानी पड़ेगी ना। 5 किलो, 6 किलो, 8 लीटर, 12 लीटर, 2 ग्राम और लीटर, इस टाइप से जो भी चीजें दी हैं वो क्या कहलाती है? यूनिट। है, तो यूनिट का वर्क क्या हो गया? यूनिट का वर्क हो गया टू मेजर क्वांटिटी। क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिन चीजों में लेते हैं उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए यूनिट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। आपको 2 टाइप बता दिए हैं यूनिट। कौन कौन से होंगे? पहला होगा फंडामेंटल, आपके पास होगा बेटा डिराइव्ड। और फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है कि ऐसी यूनिट जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। बट ये बात ध्यान रखना, फंडामेंटल यूनिट से पहले आपकी आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है,
बताइए 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हो जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप कौन से होंगे? मास होगा एक तो, दूसरे नंबर पे आपके आएगा लेंथ, थर्ड है आपका टाइम, फोर्थ है करंट, है टेम्परेचर, है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवंथ है आपका ल्यूमिन डेंसिटी। ये टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो गई अपने पास हो गई 7 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमको रिक्वायरमेंट होती है फंडामेंटल यूनिट्स की। हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? देखिए, मास कैन यूज किलोग्राम फॉर मास, कैन यूज मीटर फॉर लेंथ, सेकंड फॉर टाइम, एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन टेम्परेचर, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडेला लीनियस इंटेंसिटी। इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? इनको लर्न करो अच्छे से। 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो कैसी होती हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट। क्या होगी डिराइव्ड? डिराइव्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन, आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। दे आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये सब कुछ होती है। अब डिराइव्ड के अंदर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट सबको पता है मीटर पर सेकंड होती है। हियर वी कैन यूज मीटर एंड सेकंड, ये बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम कह सकते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकंड। मीटर भी फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है, इसका मतलब क्या हो गया? वो भी आपकी डिराइव्ड यूनिट पर डिपेंडेंट होगी। आपकी जो डिराइव्ड यूनिट होगी वो होगी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम्स की। कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, मैम यूनिट कितने टाइप की होती है? यूनिट आर 3 टाइप्स, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है? नेक्स्ट स्लॉट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ आप पढ़ो सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम वो टाइप तो आप बताते हो कौन से? एम के एस, एस, एस। अब इनके मीनिंग्स देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम के एस? मीटर, किलोग्राम, एस सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, एस सेकंड, एफ फुट, पाउंड एंड एस सेकंड। अब देखो आपने एमकेएस और सीजीएस का नाम बहुत सुना होगा। एफपीएस जो बेटा आपका सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम है ये पूरा। तो आपसे इनका इसका कन्वर्जन बहुत कम पूछा जाता है। आपसे जो पूछा जाता है एमकेएस और सीजीएस जाता है। मतलब यदि आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज मास को किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर मेजर कर रहे हैं तो एमकेएस सिस्टम कहलाएगा। लेकिन यदि हम मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करेंगे तो वो सिस्टम कहलाएगा। और यदि आप लेंथ को में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड के अंदर कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा एफपीएस सिस्टम। यहाँ आप एक कॉमन चीज देख रहे हो, कॉमन चीज है यहाँ सेकंड सेकंड सेकंड। तब टाइम में तो कोई कन्वर्जन आप कर नहीं सकते। यदि तीनों ही सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करना पड़े तो आपको मास के अंदर कन्वर्जन करना है और लेंथ के अंदर कन्वर्जन करना है, मास में एंड लेंथ में।
सेकंड तो सब में सेम है, सेकंड्स के अंदर, टाइम के अंदर तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कोई भी चेंज आपका होगा वो केवल मास के अंदर होगा और लेंथ के अंदर। बात हो गई क्लियर। इसके अलावा भी एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एस आई। तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैडम हमारे टीचर ने बताया तो था एस आई जैसा कुछ होता है, तो नहीं आ रहा था, अब आ गया यूज एस आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस आई? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और कई लोग एम के सिस्टम का हुआ मानते हैं कि इसमें जनरली साइंटिस्ट के नेम वगैरह से टाइम या यूनिट करते हैं। तो आपको सिस्टम पता चल गए। क्या बताया मैंने आपको? बताया फिजिकल क्वांटिटी बताया। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या बताया हमने? देखिए स्लाइड्स को पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कैन बी मेजर, हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम इस टाइप से होती है। तो मेजर करने के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट्स हो गई टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम देखें, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूनिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल आर इंडिपेंडेंट एंड डिराइव्ड आर डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। How many types of physical quantities? There are 7 types of physical quantities और ये फिक्स है, इनके अंदर अभी तक तो कोई चेंज नहीं है। आई होप आगे भी नहीं होगा। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कह नहीं सकते इनके बारे में। फिलहाल 7 है और लगभग 100% 7 ही रहेंगी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। को मेजर किस करते हैं? मास ग्राम में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, करंट को एम्पियर में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लुमिन। ये बताया। तो हमने आपको क्या बताया? हमने बताया सिस्टम कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यस यस, हम आपको याद रखने हैं। एम का मतलब मीटर, के का मतलब ग्राम, एस का मतलब यस में सी सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड एंड फॉर एफपीएस। एफ का मतलब फुट, का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, एक और होता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल तौर पर लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या है आपके लिए नया टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हम इसका एक टॉपिक ले रहे हैं कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। यहाँ मैं आपको कन्वर्जन किस किस का बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हम बात करें एम के एस। एम के एस को करना है। अगर मैं बात करूं एस, एम के एस, मैम कन्वर्ट तो हम कर देंगे लेकिन आपको याद क्या क्या रखना है वो बताइए। आपको याद क्या रखना है? आपको रिमेंबर 2 ही चीज याद रखनी है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कौन सी 2 चीजें याद रखनी है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर अब इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। कौन सा होगा? अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं, दोनों चीज के बाद आपको याद रखना है ये फॉर्मूला N1 1 इक्वल टू N2। N क्या है? नंबर। क्या है? यूनिट। यहाँ ये वाला N क्या है? नंबर है ये भी, और ये क्या है? यूनिट। आप कहोगे डिफरेंस क्या है फिर जब नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट आप कर रही हो? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किसका होता है वो ध्यान रखिए। ये वाली जो क्वांटिटी होती है हम यूज में लेते हैं जो आपको गिवन रहता है, और यहाँ जो ये होता है यहाँ हम करते हैं तो हमें फाइंड करना है ना। एक कैसा हुआ? तो आपको दिया हुआ है। एक हमें किसके लिए लेना है? जो आपको फाइंड करना है, एक गिवन क्वांटिटी के लिए और एक आपको करना है फाइंड क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसा। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। एग्जांपल देखिए यदि आपको दे दिया गया 5
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको बोला जाए कन्वर्ट इट, यस, आप सीधे कन्वर्ट करो तो पहले तो भाई चेक कर लो ये है किसमें। देखो इसमें मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, मतलब कि ये कौन सा हो गया, एम के एस। कौन सा हो गया ये, एम के एस। अब क्या करें, अब देखिए एन वन वन बराबर एन टू, तो अपने अपने तरीके से करा रहे हैं, और टीचर अपने तरीके से करा रही हूँ क्योंकि हमें एग्जाम्स में लिख के तो आना नहीं है, एक आंसर चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए एन वन वन है 5, वन वन है, यहाँ लिखेंगे ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू। अब आपको सीजीएस में बोला है तो फाइंड क्या करना है, एन टू, आपको फाइंड करना है एन टू। सीजीएस में क्या होता है, किलोग्राम को ग्राम में लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लेते हैं, सेकंड सेकंड में रहता है। बस ये ध्यान रखना है, इसके अंदर मास होता है ग्राम में आ जाता है, लेंथ सेंटीमीटर में आ जाती है, और सेकंड में रहता ही है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें मैम, तो देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी तो बताया था दो चीजें याद रखनी है, बस वही दो चीज याद रखनी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेकंड से तो सेकंड कट ही रहा है तो इसको लिखेंगे ही नहीं, इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर, से कुछ कट रहा है, देखिए ग्राम से ग्राम कट रहा है, सेंटीमीटर कट रहा है, व्हाट वी गेट 5 इंटू 10⁻³ 10⁻² इक्वल टू N2। जब 5 इंटू 10⁻5, अब क्या लिखेंगे आंसर, आंसर बताओ क्या आएगा सीजीएस के अंदर, यस क्या मिला 5 10⁻5। मास किसमें, किलोग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड, हो गया ये कन्वर्ट। कैसा लगा इसको, अच्छा लगा। एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, एम के एस टू सी जी एस, सी जी एस टू एम के एस, बस इस रूल को लगा दो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, और इसका कोई और तरीका नहीं है। बाकी जो सारे तरीके हैं वो सारे लेंथी तरीके हैं, शॉर्ट यही है, आप इससे कर सकते हो। अब देखते हैं आपके अलग अलग क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, उनको अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी 6.67 यू 10⁻⁻11 टन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, देन व्हाट इज द, अब ये कैसे होगा, आपने तो न्यूटन व्यूटन हमको बताया ही नहीं, आपने तो हमको ये बताया किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, अब ये क्या दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करें भाई हम। सॉल्व करने का तरीका मैंने कहा है ना, अलग अलग टाइप के करवाई जाएंगे तभी तो वैरायटी निकल के आएगी। जैसे 100 क्वेश्चन करा दूंगी, बताओ कैसे काम चलेगा, चलेगा ना, प्रैक्टिस आपको करनी है, तरीके मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिख क्या दिया हुआ है, 6.67 10⁻⁻11 टन इंटू मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करना है एस में। अब कैसे करें इसको कन्वर्ट, तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या है न्यूटन की, न्यूटन की। अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन होती है फोर्स की। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना, देखिए फोर्स न्यूटन न्यूटन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम, फॉर्मूला क्या क्या होता है, एम ए। नहीं दिख रहा है आपको तो मैं बड़ा करके लिख वापस से, ठीक है, पहले हम बात करते हैं फोर्स का, होता है न्यूटन, न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, एम, here m is the mass and a is the acceleration। एम के सिस्टम में बनानी है हमें, बनानी है एम के एस, एम के एस के अंदर मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बना,
खाया ही नहीं आपने, तो आपने डायरेक्ट गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड पे भगा दी। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं। वेट एंड वॉच, तो आपको डायमेंशन पढ़ाई जाएंगी, तो आपको करोगे ये सब, ठीक है। डायमेंशन का वेट करो, एक दो दिन में आपको डायमेंशन कराई जाएगी, यूनिट से खत्म होते ही हम आपको डायमेंशन करा देंगे। डायमेंशन के थ्रू आप ये सब कुछ बना पाएंगे, तो बनाने की जरूरत थी, याद है वो, ठीक है। क्या अगर कोई बच्चा 12th क्लास के अंदर है, क्या आती होगी, कोई कोर्स पहले से ही कर रहा है, उसको क्या आती होगी। प्रॉब्लम किसको आएगी? 11th वाले बच्चों को, क्या आता ही नहीं। कोई बात नहीं, जब हम आपको डायमेंशन कराएंगे तब हम आपको ये भी वापस दिखा देंगे। तो एमकेएस के अंदर हमने ये बना लिया। अब ये होती है, तो आपको क्या करना है, में चिपकाना है बस, और बता देते हैं पहले। जल्दी दिख जाएगा आपको, ठीक। अब देखो क्या बचा, यहाँ क्या हुआ, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास की जगह, टन की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गए, न्यूटन का काम हो गया पूरा, हटा दिया। यहाँ क्या था, मीटर स्क्वायर, यहाँ क्या था, किलोग्राम स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काटे, तो क्या, किलोग्राम से 1 किलोग्राम, ठीक है। बच क्या रहा है आपके पास, टोटल 0.7 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। बस इसको कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम। इसे तो हम वैसे ही कर लेंगे, कर लोगे ना। क्या करना है, 6.67 और -11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करते हैं, क्या बचा, 0.67 10⁻⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। कन्वर्जन होगा तो मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे, सेकंड तो सेकंड में रहता है। लगाओ अपना रूल, तो रूल है भाई आपका N1U1 बराबर N2U2। N1 कितना हो गया, 0.67 10⁻⁻11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर बराबर N2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकंड का स्क्वायर। कन्वर्ट करें, जितना मैंने बताया उतना ही कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कुछ कट रहा है तो काटो, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, क्या मैम, अब क्या बचा, अब बचा ये 0.67 10⁻⁻11 इन 1 मीटर में सेंटीमीटर कर दिया। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी हो गया। क्या बचा, N2 सेंटीमीटर ग्राम। अब फिर कुछ कट रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। अब क्या बचा, क्या बचा, अब तो कुछ बचा, अब तो कर ही लोगे। 6.67 10⁻⁻11 ये हो गया 10⁻, ये हो गया 10 की पावर N2। कर सकते हो इसको सॉल्व, क्या आएगा इसको सॉल्व करके बताओ, फटाफट से पॉज करो और आंसर लिखो, पॉज करो और आंसर लिखो। ये आपके लिए है होमवर्क, कर लेना पावर्स को सॉल्व करके, कर सकते हो सब, क्लियर। अगले टॉपिक की चर्चा करें, एक बार इसको दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो। यह पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले फोर्स को चेंज किया कि न्यूटन, उधर तो टाइम था ही नहीं, न्यूटन था तो न्यूटन करना पड़ेगा, तो न्यूटन को तो कन्वर्ट करना हमें आता नहीं, तो हमने क्या ले लिया, फोर्स। और फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, कर लिया हमने। बात आ गई होगी समझ में, नहीं आई तो दोबारा देख लेना, है ना, समझ में। अगली हम बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। क्या चीज है भाई, परमिटिविटी क्या है, पहली बार सुना है।
12th क्लास के बच्चों को तो मजा आ रहा होगा, परमिटिविटी सुना है उन्होंने, फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक फील्ड यही पढ़ रहे हो। 11th वाले बच्चे कहेंगे ये क्या है मैम, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो सबकी आनी चाहिए। हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, वहां से आप निकालने का ट्राई तो करो। और देखो ये एग्जाम में आया हुआ AIPMT 2004 और मणिपाल 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। देखिए फॉर्मूला है ये, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, होता है। मैम आप तो आज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पढ़ा रहे हो, डिफिकल्ट पढ़ा रहे हो, हमें तो जाता जाता है नहीं। हमारा तो होने से रहा सिलेक्शन, सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, आप तैयारी नहीं करो। अगर थोड़ा पेशेंस रख लो तो क्या पता गुंजाइश है सिलेक्शन की, 100% होगा। आज आपको क्लास इसीलिए दी गई है ये आपको थोड़ा सा लेवल में, और ये लेवल में क्लास सही नहीं है एक्चुअलिटी में। जब आप 1-1.5 महीने पढ़ लोगे तब कहोगे वो क्या लेवल था, फर्स्ट क्लास का तो कोई लेवल ही नहीं था। लेवल हमें अपने से ऊपर कब दिखता, जब हमें कुछ नहीं आता। बस जब हमें चीजें नहीं आती इसका मतलब लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, दिन भी आपका डायमेंशन क्लियर कराएंगे, कल ही आपका डायमेंशन, कल जो आपकी क्लास लगेगी, नेक्स्ट इसके बाद जो आपको क्लास मिलेगी डायमेंशन की ही मिलेगी। और डायमेंशन जिस दिन आपको आ गई उस दिन बस फॉर्मूला आपके पास हो, सब तरीके की यूनिट आप निकाल सकते हो। पेशेंस रखो। हाँ आपको टाइप्स समझाए जा रहे हैं, जब डायमेंशन हम करें तो आपको पता रहे कि यूनिट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फोर्स, तेरा भाई एप्सिलॉन नोट मिल गया हमें, एप्सिलॉन नोट उठा के अलग कर लो। उठा के अलग किया तो Q1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब कोई जो संख्याएं होती हैं 1 2 5 6 का तो कुछ होता ही नहीं है, इनको तो हम हटा देते हैं, तो हम नहीं लेंगे, हम केवल यूज में लेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ बस ध्यान रखना है, चार्ज होता है ये Q1 Q2 चार्ज होते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलाम। कहेगा फिर मैं भी तो चार्ज ही हूँ, क्या भी कूलाम लिख दो। डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर स्क्वायर। फोर्स, फोर्स को तो अभी बताया है न्यूटन में, तो क्या हो गया, ग्राम स्क्वायर अपॉन टन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 नंबर, 4 नंबर बोलते हैं इनको। 12th क्लास वाले बच्चों को पता है कि बिल्कुल नंबर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके बेस पर बनने वाला क्वेश्चन, इसके बेस पर बनने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ले के की क्या यूनिट होगी, व्हाट इज द के। देखो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये होता है, ये दोनों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है इन दोनों फॉर्मूले के अंदर, दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी क्या है, a इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो सिमिलरिटी है, और तो कोई सिमिलर है ही नहीं ना। देखो 1 Q2 आर स्क्वायर एफ एफ, यही वाली वैल्यू तो एक नेम लिख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट की यदि आपको पता है तो के निकाल सकते हो, अपोजिट करना है क्या करोगे, बस उल्टा कर दो, टन स्क्वायर हम स्क्वायर। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए अब आपके। अब आप इसमें से किसी भी चीज की बना सकते हो, आप एफ, आपसे एफ की पूछते आप एफ की बना सकते हो, बता सकते हो, आर बता सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बता सकते हो, ये बता सकते हो। एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर। अब ये क्या बला आ गई, अब तक ये हमारा पीछा नहीं छूट रहा था, अब ये क्या पढ़ा दिया आपने। अब देखिए डाइन क्या होती है पहले ये जानो। डाइन होती है टन को केस में डायन, न्यूटन को सीजीएस में डायन कहते हैं। अब न्यूटन क्या था हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो था एमकेएस में। अरे इससे पहले पढ़ाया है ना, देखो आएंगे आपको हम तो
आया भाई हमने ये, ठीक, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस तो वहां पर यही काम किया है हमने। ठीक है, इसको सीजीएस में चेंज करेंगे। किलोग्राम को क्या लिखते हो, ग्राम, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चेंज किस में करना है, अरे भाई आंसर तो देख लो, आंसर चेंज किस में करना है, टन में, मतलब कि ये पूरा आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है इसको एमकेएस में। यहाँ हम लिख सकते हैं 10⁶ टाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है एमकेएस में। अब एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे एमकेएस में कन्वर्ट, देखिए वही लगाओ, n1 इक्वल टू n2, कर सकते हैं। पेज चेंज करते हैं अपन, पावर 6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना है टन पर मीटर स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर 6 n1, यहाँ लिख दो डायन, यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर बराबर n2 टन पर। अब सबसे पहले चेंज, डायन क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर आपका, n2 लिखेंगे ग्राम मीटर, ग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पहले कट पिट रहा है तो काट दो मेरे हिसाब से। मीटर क्या बच रहा है, पावर 6, ग्राम को किस करेंगे, किसी रख दो इसको, आप रख दो कोई, अपॉन सेकंड स्क्वायर भी जा रहा था, अपॉन का काम खत्म। यहाँ बच रहा है सेंटीमीटर, ठीक है, n2 लिख दिया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और ये सेंटीमीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। चेक कर लो एक बार, कर लो इसको, डाइन होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले देख लो, फिर हम आपको इसकी ट्रिक बता देंगे, एक ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अब क्या कट रहा है, ग्राम से ग्राम कट रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट रहा है, तो यहाँ क्या बचा 10⁶, और यहाँ बच रहा है 10 n2। क्या करें, n2 कितना आ गया, n2 आ गया आपका 10⁵। अब है क्या ऑप्शन में 10⁵, पहले चेक कर लेते हैं। यस बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब मैम ट्रिक बताओ, हमें ट्रिक चाहिए, चाहिए ट्रिक, फिर ट्रिक ले लो। ट्रिक बताते हैं, याद क्या रखना है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। क्वेश्चन क्या था, 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था। क्या करना था, 10⁶, ठीक है, टन को डाइन में चेंज करना है। यहाँ पहले तो देख लो कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट ही टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पावर 6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर n2, ये कितना हो गया 10⁵ डायन, डायरेक्ट लिख दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब कि ये हो गया टाइप से 100 का स्क्वायर, ठीक है, बस इसकी काटापीटी कर लो, डाइन से डाइन कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा 10⁶ n2 10
n2 कितना आ गया 10 की पावर 5। ध्यान रखना है ये। एक और चीज होती है, जैसे कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होते हैं, उसी प्रकार से 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग का है। ये किस में होता है, एम के एस में होता है, और ये किस में होता है, सी जी एस में होता है। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट। कोई बात नहीं, फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको डाइपोल मोमेंट का। कोई बात नहीं, जो क्वांटिटी आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, फॉर्मूला होता है Q अपॉन डी। Q चार्ज, क्या है, चार्ज है। देखो आरपीएमटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये क्या है, डिस्टेंस है। अब तो पता है चार्ज को हम कूलाम लिखते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर लिखते हैं। क्या आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, कूलाम इंटू मीटर। सिंपल कर लेना। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहने को लास्ट है, कहने को तो लास्ट है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पता। पढ़ोगे तो आप 11th क्लास के अंदर ही, तो 11th वाले बच्चों के लिए नया है, वही बात बाकी बच्चों के लिए पुराना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, स्मॉल जी होता है मैम। ये होता है रॉन्ग, कैपिटल जी होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूजन रहते हो आप। कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब देखिए आता किस में है, ये इसमें आता है, F बराबर जी m1 m2 आर स्क्वायर। चाहे उसको उठा के अलग कर दो, बराबर कितना आ गया, F आर स्क्वायर m1 m2। F क्या है, F है फोर्स, फोर्स की यूनिट पढ़ाया टन। देख लो यहाँ आंसर किस में दे रखे हैं, एम के एस में दे रखे हैं टन। आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, आर डिस्टेंस, टन इंटू मीटर स्क्वायर, मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो मैम आपने गलत कर दिया ना, आंसर तो मैच ही नहीं हुआ, गलत हो गया आपने। बताओ कैसे सही करें अब इसको, क्या नहीं आ रहा, चेक करो। इसमें नहीं आ रहा है न्यूटन, नहीं आ रहा है टन, मतलब न्यूटन गड़बड़ कर रहे हैं, न्यूटन जी गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे सही करोगे न्यूटन जी की गड़बड़, बताओ बताओ। अभी अभी तो बताया है, न्यूटन इंटू क्या होता है, बताओ, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। बताया था ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो, मीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। अब कुछ काट पीट के देखो तो कुछ अच्छा निकलेगा। किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, हमारे पास क्या बचा, देखो किलोग्राम बचा, उसको ऊपर लेके आओ, किलोग्राम इनवर्स। फिर 2 मीटर हो गए, मीटर सेकंड। ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर, सेकंड को चाहे आप इस टाइप से लिख दो, लगा दो, अच्छा नहीं है। इस तरीके से हम आज की क्लास आपकी समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। साथ एक जरूरी सूचना हम दे रहे हैं, तो विद्यार्थी जयपुर के अंदर रहते हैं ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। ऑनलाइन बैचेस के अंदर हमारे पास काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हो गए हैं, तो हम ऑनलाइन बैचेस के अंदर थोड़ा सा जो एंट्रेंस है वो हमने कम कर दिया है। ऐसा नहीं कि हम ले ही नहीं रहे हैं, ले रहे हैं लेकिन कम। लेकिन हम ऑफलाइन बैचेस जो हमारे स्टार्ट हुए हैं, बच्चे जयपुर में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता है, साइंस इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं। मैं आपको 11th क्लास के साथ 11th क्लास के साथ आपको फाउंडेशन फ्री किया जा रहा है, और 12th क्लास के साथ भी आपको फाउंडेशन ही दिया जा रहा है। ध्यान रखना, 11th क्लास 12th क्लास के अंदर की फीस में फाउंडेशन क्लास आपकी फ्री की जा रही है, ठीक है। और अच्छे से बेस क्लियर करो,
ऑनलाइन तो हम आपके साथ है ही, अगर आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं। बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू।